या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक तरफ देश भर में नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जन जागरण आत्मोत्थान शिविर की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और आज उन तैयारियों का अंतिम दिवस है। इस शारदीय नवरात्रि की अष्टमी, नवमी व विजयादशमी तिथि को पिछले 25 वर्षों से यह शक्ति चेतना जन जागरण शिविर होता चला आया है और इस शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील और इसके आसपास के क्षेत्र जैसे कि रीवा, सतना, जबलपुर, कटनी, अनूपपुर, उमरिया, इन तमाम जिलों, इन तमाम क्षेत्रों का सौभाग्य है कि उनके आसपास एक ऐसा स्थान है जहां पर प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों की संख्या में शक्ति साधक उपस्थित होते हैं। एक महाकुंभ जैसा दिव्य वातावरण निर्मित होता है इस स्थान पर प्रतिवर्ष और यही वह समय है। इस साल का वह समय यही है। आज मां के भक्तों के आने का क्रम प्रारंभ हो चुका है, भीड़ लगनी प्रारंभ हो चुकी है। गाड़ियों से, बसों से, अपने वाहनों से, ट्रेनों से और यह भीड़ आज रात तक लाखों की संख्या में पहुंच जाएगी और अगले 3 दिन यहाँ पर शक्ति साधकों द्वारा एक ऐसा दिव्य वातावरण उपस्थित किया जाएगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से वह दिव्य स्वरूप निर्मित होगा कि जो भी नए लोग यहाँ पर आएंगे वो देखते ही रह जाते हैं कि आखिर यहाँ पर यह क्या हो रहा, यह कैसा परिवर्तन हो रहा है, माँ की कैसी साधना चल रही, माँ की कैसी आराधना चल रही। सौभाग्यशाली हैं व्यवहारी और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग कि उनके आसपास इतना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप, उनकी कृपा स्वरूप, उनकी तपस्या साधना, उनके पुरुषार्थ के स्वरूप एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है जिसे देखने के लिए, जिसका भागीदार बनने के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। अपने घर से कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वह आपके क्षेत्र में ही हो रहा है। आप अगर ना आए हों तो एक बार आइए। और यह केवल इकट्ठा होकर के पूजा पाठ कर लेने भर का क्रम नहीं है। इन 3 दिनों में मनुष्य जीवन से संबंधित जो भी उपयोगी और सार्थक क्रम होते हैं जीवन के, वह सभी यहाँ पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। यहाँ पर श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ तो सदैव हर क्षण चल ही रहा है। साथ में साधना की विधियां बताई जाती हैं कि आखिर घर में हम कैसी साधना करें जिससे हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। यहां पर बताया जाता है कि किन विकृतियों और गुणों मनोविकारों को त्यागने पर ही देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, अन्यथा कितना भी पूजा पाठ करिए कुछ नहीं मिल सकता। यहां पर योग का क्रम सिखाया जाता है इस शिविर में। आज हर आदमी ऑफिशियल जीवन जी रहा, उसकी मांसपेशियों को कहीं भी कोई ताकत नहीं मिल रही, उसकी मांसपेशियों को कोई काम नहीं मिल रहा, कुर्सी में बैठकर ही वह समय बिता रहा। तो हमारे ऋषि मुनि कह गए कि योग ऐसा क्रम है जिसको सहज रूप से अपनाने पर आप बीमारियों से बच सकते हैं, विकारों से बच सकते हैं, आप अपने जीवन को उत्थान के रास्ते पर ले जा सकते हैं। वह योग का क्रम यहाँ पर सहज रूप से बताया जाता है, बिना किसी जटिलता के। कैसे अपने घर में आप सब कुछ काम करते हुए, दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए कैसे आप योग के क्रम को अपना सकते हैं, वह विधि बताई जाती है, उसका महत्व बताया जाता है। इस सिद्धाश्रम धाम में, इस शिविर में आपको दिव्य आरतियों का लाभ मिलता है जगत जननी जगदम्बा के। नवरात्रि को मनाया कैसे जाए, दशहरा को कैसे मनाया जाए। हिंदू धर्म में दशहरा का बहुत बड़ा महत्व युगों युगों से चला आ रहा।
उस दशहरा को कैसे मनाया जाए, जीवन को उस दिन सार्थक कैसे किया जाए, तो यहाँ पर 3 दिन के शिविर में दिव्यार्थियों का लाभ, एक चेतनात्मक प्रवचन का लाभ, और आपको आयुर्वेद, आयु का वेद है, जो जीवन का वेद है, जो एक विधि है, जो एक पथ है, जो आपको स्वास्थ्य आरोग्यता प्रदान करता है, आपके मन को स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव योगी राज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज ने जन कल्याण और समाज कल्याण के लिए वह आयुर्वेद का भी यहाँ पर सूत्रपात किया, और शुद्ध औषधियाँ समाज को प्राप्त हो सकें। आज बाहर आप चले जाइए, न जाने कितनी दुकानें खुली हुई हैं, वहाँ आपको आयुर्वेद में भी मिलावटी चीज़ें आपको मिल रही। यहाँ पर शुद्ध पवित्र और पूरी लाभ प्रदान करने वाली औषधियाँ यहाँ पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने प्रारंभ किया कि यहाँ पर लोगों को मिल सके, वह भी आपको प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य कि इन तीन दिनों में आपको बहुत कुछ मिलना है, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। और 20,000 से अधिक लोग उपस्थित, तो लाखों लोग होंगे, लेकिन 20,000 से अधिक वह संख्या में कितने भी हो सकते हैं, नए लोग उपस्थित होकर के नशा मुक्ति और मांसाहार मुक्ति का संकल्प लेकर के जाएंगे। कितनी बड़ी बात। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही कहना है कि अगर आप इन अवगुणों विकारों से परेशान हैं और एक इस शक्ति साधक और शक्ति साधिकाओं के संगम का आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं, इस दिव्य वातावरण का आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वातावरण से आप भी कुछ प्राप्त करके जाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप आइए और यहाँ पर देखिए कि जो बड़े बड़े जगहों पर आपको प्राप्त नहीं होता, बहुत बहुत परेशान होकर के भी जो आपको प्राप्त नहीं होता, वह सहज रूप से माँ की कृपा से इस दिव्य अलौकिक वातावरण में आकर के उपस्थित होने भर से आपको प्राप्त हो जाता है। अतः देश भर के लोगों से मेरा अनुरोध है, इस विषय पर कई वीडियोस डाले जा चुके हैं, लेकिन विशेषकर व्यवहारी और इसके आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग हैं, आप अगर यहाँ तक ना पहुँचे हों, आपके लिए बहुत सहज है, बहुत सरल रास्ता है, बहुत पास है आपके, तो आप एक बार अवश्य आइए और यहाँ पर लाभ लीजिए। यहाँ पर देखिए कि आपके पास यहाँ पर कैसे चमत्कार हो रहा। आप देखिए कि आपके क्षेत्र में ही एक दिव्य तपोस्थली का निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है। आप देखिए कि देश दुनिया के लोग आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, और आप तब भी आप अगर नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं। एक बार आप यहाँ पर आकर के देखिए, खुद ही आपका मन बताएगा, आपकी आत्मा बताएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर किस प्रकार से साधना अनुष्ठानों के माध्यम से परिवर्तन हो रहा, संकल्पों के माध्यम से परिवर्तन हो रहा। यह शक्ति चेतना जन जागरण आत्मोत्थान शिविर। हम भौतिक जीवन के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने आत्मोत्थान शिविर का संकल्प लिया कि वह शिविर करूंगा जिससे लोगों की आत्मा की चैतन्यता बढ़े, आत्मशक्ति बढ़े। और हमारी जब आत्मशक्ति बढ़ जाती है तो अपने आप जीवन में सब कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। न किसी से भय होता है, न प्रलोभन से कहीं हार होती है। तो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपने सर्वांगीण विकास के लिए, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपका स्वागत है। आप आइए और अपने जीवन में परिवर्तन करिए, माँ की कृपा प्राप्त करिए। आप स्वयं आइए, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने जो भी आपके परिचित हों, वो अगर भटक रहे हों धर्म के रास्ते पर, उनको अभी तक कुछ भी ना मिला हो, उनके जीवन में परिवर्तन ना आया हो, एक अच्छा संगठन चाहते हैं कि हम किसी संगठन से जुड़ें जिसमें नशा मांसाहार मुक्त लोग हों, जाति भेद छुआछूत को ना मानने वाले, इन विकृतियों के लिए समाज में काम करने वाले लोगों का संगठन से हमें जुड़ने की इच्छा हो, ऐसे लोग हों, उनको भी लेकर के आइए। समाज सुधार के लिए, जन कल्याण के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन से बेहतर सुव्यवस्थित संगठन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप आइए, उसका हिस्सा बनिए और अपने क्षेत्र में परिवर्तन लाइए। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी को माँ की कृपा प्राप्त हो, गुरुवर की कृपा प्राप्त हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ सादर जय माता की, जय गुरुवर की।